सिस्टम स्टडी करेंगे। सो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, हमने नर्वस सिस्टम स्टडी किया। नर्वस सिस्टम में हमने देखा है कि नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वो क्या करें, बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करें। सो इन्हें क्या बोला जाता है, वो नर्वस सिस्टम क्या करें, हमारे ब्रेन स्पाइनल कोड हमारी बॉडी को कंट्रोल करें। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, कुछ एक्टिविटीज जैसे कि हमारी ग्रोथ, हमारी रिप्रोडक्शन, इसके अलावा हमारे अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन की जो मेंटेनेंस है, इसके अलावा वाटर की जो किडनीज में वाटर है, ये सारी चीज़ें कहाँ से कंट्रोल हो रही हैं, इनको भी ज़्यादा रेगुलेट करना ज़रूरी होता है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, इन सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, इसी तरीके से रिप्रोडक्शन के लिए हमारे अंदर गोनेट्स होते हैं। देन ग्लूकोज की कंसंट्रेशन के लिए हमारे पास पेंक्रियास होता है। इसके अलावा रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड किडनीज के लिए हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, ये हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रही होती है। ये क्या करते हैं कि ये अब कम्युनिकेशन के लिए नर्वस सिस्टम में हमने देखा कम्युनिकेशन के लिए न्यूरॉन्स यूज किए जाते हैं, जबकि जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं केमिकल्स। ठीक है, उन केमिकल्स को बोला जाता है हार्मोन्स। उन केमिकल्स को क्या बोला जाता है, उन केमिकल्स को बोला जाता है हार्मोन्स। एक हार्मोन्स होते हैं एक स्पेसिफिक मैसेंजर होते हैं, यानी उसका क्या काम होता है, वो मैसेज लेके जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, सिंथेसाइज किया जाता है, वो मैसेज लेके जाता है किसके, एंडोक्राइन ग्लैंड से उस ग्लैंड तक जिसका इफेक्ट करना होता है। इसे कौन सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज और सिक्रीट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड। ये जो ग्लैंड होते हैं ये डक्टलेस होते हैं। ये ग्लैंड्स क्या होते हैं, डक्टलेस होते हैं, यानी इनकी कोई डक्ट नहीं होती है। जिससे आप देखते हैं ना कि ब्लड के लिए वेसल्स होती हैं, इसके लिए इसी तरीके से हार्मोन्स के लिए कोई वेसल्स नहीं होते, हार्मोन डक्टलेस होते हैं। और क्या करते हैं कि सीधा वो ब्लड स्ट्रीम में उनकी सिक्रेशंस होती हैं। तो ब्लड स्ट्रीम के अंदर इनकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर इनकी सिक्रेशंस होती हैं। ब्लड करेंसी जैसे कि आप देखते हैं ना कि यूरिन के लिए क्या होता है, यूरिटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इसी तरीके से किडनीज में नेफ्रॉन होते हैं, वो पूरी डक्ट्स बनी हुई कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं किडनीज में। जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें डक्ट्स नहीं होती, ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम का पार्ट बनते हैं। ठीक, ब्लड क्या करता है, हार्मोन्स को उनके टारगेट ऑर्गन्स तक लेके जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं, वो जाके एक्ट करते हैं। अब हार्मोन्स को देखा जाए, इंपॉर्टेंट जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड बोला जाता है जो कुछ सिक्रीशंस करते हैं, जो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं उसे क्या बोला जाता है, ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से हैं, फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ये पी शेप्ड ग्लैंड है। इसकी जो शक्ल होती है किस जैसी होती है, जो पी होता है, जो मटर होता है, मटर की जैसी इसकी शेप होती है। और ये क्या होता है, ये हाइपोथैलेमस, ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस, उसके साथ अटैच होता है। बहुत सारे हार्मोन्स जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के क्या करते हैं, दूसरे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इसके अलावा भी ग्लैंड्स हैं जैसे थायराइड ग्लैंड है, उनकी सिक्रेशंस को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। उनकी सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं, या उन्हें क्या करते हैं कि स्टिमुलेट करते हैं या उन पे असरअंदाज होते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मेजर ग्लैंड बोला जाता है ह्यूमन बॉडी का, या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का। इसके अलावा जो कुछ हार्मोन्स हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली एक्ट करते हैं बहुत सारे बॉडी के टिश्यूज के ऊपर। क्या करते हैं कि कुछ हार्मोन्स डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। अब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लॉब्स होते हैं, यानी उसके जिससे कि हम देखते हैं ना कि हम लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स में क्या होते हैं, 2 लॉब्स या 3 लॉब्स होते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के भी क्या होते हैं, 2 लॉब्स होते हैं, यानी किस तरीके से इनकी जो है डिवीजन हुई होती है, लेकिन वो प्रॉपर डिवीजन नहीं होती है। लेकिन पता चलता है कि ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है, उनकी प्रॉपर डिवीजन नहीं होती लेकिन वो अलग होते हैं। सो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो फर्स्ट लोब है वो है इंटीरियर लोब। इंटीरियर लोब, इंटीरियर लोब। अब इंटीरियर लोब बोला जाता है, ये क्या करता है, जो इंटीरियर लोब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि ये बहुत सारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। एक जो इसका जो हार्मोन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सोमैट्रोपिन। सोमैट्रोट्रोपिन। सो ये क्या करता है, सोमैट्रोट्रोपिन क्या करता है, ये ग्रोथ हार्मोन है। ह्यूमन के अंदर, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ काज करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होती है। अगर खुदा न खास्ता किसी के अंदर ये हार्मोन बहुत लेस अमाउंट में होता है, जो बॉडी है वो ग्रो नहीं करेगी, जो बॉडी है वो छोटी रह जाएगी, तो उनका जो कद है वो नहीं रहेगा। तो ग्रोइंग एज में अगर ये हार्मोन नेसेसरी होता है कि ये हार्मोन खत्म हो जाए तो क्या होता है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो डिक्रीज हो जाता है, और इस कंडीशन को डवार्फिज्म बोला जाता है। बोनापन जिसे बोला जाता है, डवार्फिज्म। डवार्फ किसे बोला जाता है, बोने को। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, डवार्फिज्म। अगर ये हार्मोन, अब यही हार्मोन अगर बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो एक डिजीज बनती है गिगैंटिज्म। इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन का ये जो एनिमल्स है, ह्यूमन उनका कद बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, और इसके अलावा बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं। एक तो उनका कद बहुत लंबा हो जाता है, दूसरा वो मोटे बहुत ज्यादा हो जाते हैं।
तो ये दो डिजीजेज हो जाती हैं। ये किसकी सूरत में, अगर ये लेस हो और अगर ये मोर हो तो क्या हो जाता है, गिगेंटिज्म। तो ड्वार्फिज्म और गिगेंटिज्म किसकी वजह से होता है, सोमैटोट्रॉफिक की वजह से। इसका क्या होता है, नॉर्मल अमाउंट में होना जरूरी होता है। अगर क्या हो ग्रोइंग एज के बाद क्या हो, सोमैटोट्रॉफिन बहुत ज्यादा, ग्रोइंग एज है हमारा, हम देखते हैं कि हमारा जो कद है वो एक फिक्स एज तक बढ़ता है। अगर क्या हो उसके बाद हमारे अंदर सोमैटोट्रॉफिन बहुत ज्यादा हो तो इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा बड़े होने शुरू हो जाते हैं। अगर हमारी ग्रोइंग एज के बाद यानी हमारा कद तो एक फिक्स एज तक 18 ईयर्स तक या 20 ईयर्स तक बढ़ता है, उसके बाद अगर सोमैटोट्रॉफिन हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा रिलीज हो तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को ये इंक्रीज करना शुरू कर देता है। और इस कंडीशन को बोला जाता है एक्रो, इस कंडीशन को बोला जाता है एक्रोमेगैली। ऐसे पर्सन्स के क्या होते हैं, हाथ पांव बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े हाथ होते हैं, बहुत बड़े बड़े पांव होते हैं। सो उनकी जॉ बोन्स भी बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं। एक और जो इंपॉर्टेंट हार्मोन जो सिक्रेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसे बोला जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है सर। अब जो थायराइड है ये क्या है, थायराइड एक अलग ग्लैंड है। हमने भी बात की ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड खुद तो हार्मोन्स रिलीज करता है, इसके अलावा क्या करता है, दूसरे जो ग्लैंड्स हैं उनके हार्मोन्स पे भी इन्फ्लुएंस करता है। तो इसका एक और हार्मोन वो है, उसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसका क्या मतलब है कि ये स्टिमुलेट कर रहा है किसको, थायराइड ग्लैंड को। ये क्या कर रहा है, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट कर रहा है जब उसे जरूरत होगी। इसकी वजह से क्या होता है कि जब कोई भी क्या है कि थायराइड क्या हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी है, थायराइड जो है हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है। तो ये क्या करता है कि हमारी बॉडी को थायराइड की जरूरत होती है, तो ये क्या करता है, उसे स्टिमुलस सेंड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, थायराइड अपने हार्मोन्स रिलीज करता है। और जो इसके अलावा जो है, ये तो हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके अलावा जो ये हार्मोन रिलीज करता है वो क्या करता है, जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट जो पार्ट है उसका वो है पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब क्या करता है, पोस्टीरियर लोब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करता है, स्टोर करता है और सिक्रीट करता है दो किस्म के हार्मोन, एक है ऑक्साइटोसिन और दूसरा है वैसोप्रेसिन। तो ये दो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ऑक्साइटोसिन और वैसोप्रेसिन। अब ऑक्साइटोसिन जो है ये क्या है, वैसोप्रेसिन का एक और नेम भी है जिसे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बोला जाता है। एडीएच इसका एक और नाम है जिसे क्या बोला जाता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एडीएच। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये डायरेक्ट हाइपोथैलेमस इन्हें प्रोड्यूस करता है। वैसोप्रेसिन क्या करता है कि नेफ्रॉन से वाटर के अब्जॉर्प्शन के वाटर की ज्यादा अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा क्या करता है, जब हमारे अंदर क्या होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर की अमाउंट लो होती है, ठीक है, तो उसके बाद क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड वैसोप्रेसिन को सिक्रीट करता है। जब वैसोप्रेसिन या एडीएच सिक्रीट होता है तो जो वाटर की अब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज्यादा होती है। जब हमारे अंदर वाटर बहुत ज्यादा होता है, मतलब सांस की कंसंट्रेशन हमारे अंदर कम है, तो क्या होता है, वाटर की सिक्रीशन बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर हमारे अंदर क्या होता है कि सांस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो क्या किया जाता है, दोबारा ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सिक्रीट किया जाता है। ये क्या करता है, इसकी प्रोडक्शन को स्टॉप किया जाता है। ये क्या है, ये इसे बोला जाता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर वाटर की अमाउंट, साल्ट की अमाउंट ज्यादा है तो ये रिलीज किया जाता है ताकि पानी को ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्ब किया जा सके। लेकिन अगर इसकी तादाद जो है, अगर क्या है, एंटी जो साल्ट है क्या है ज्यादा है, तो क्या किया जाता है, इसे रिलीज किया जाता है ताकि ये अब्सॉर्ब करे। लेकिन अगर साल्ट अगर कम है तो इसे क्या किया जाता है, इसको स्टॉप किया जाता है ताकि जो है जो साल्ट हैं, जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड बने। इसके अलावा क्या करता है कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ये हार्मोन सिक्रीट ना करे तो एक डिजीज हो सकती है जिसे बोला जाता है डायबिटीज इंस्पिडस। अगर ये हार्मोन रिलीज ना हो, एडीएच, एडीएच क्या करता है, हमारे ब्लड को फिल्टर कर रहा है, हमारे ब्लड को नॉर्मल कर रहा है, साल्ट को मेंटेन कर रहा है, वाटर को मेंटेन कर रहा है। अब ब्लड के अंदर साल्ट और वाटर मेंटेन होंगे तो हमारे ब्लड का जो शुगर लेवल है, जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन होगा। अगर एडीएच हार्मोन रिलीज ना हो तो एक डिजीज है जिसे डायबिटीज इंसिपिडस, ये डिजीज है जो हम देखते हैं कि लोगों को शुगर की जो बीमारी है वो इस वजह से होती है कि उनके अंदर जो एडीएच हार्मोन है वो बहुत कम अमाउंट में रिलीज होता है, ये रिलीज नहीं होता है। एक दूसरा जो हार्मोन है ऑक्साइटोसिन, वो इम्पोर्टेंट है इससे हाथ से कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ये क्या करता है कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ये रिलीज होता है। इसके अलावा क्या करता है कि ये जो मदर
और जो बेबी है उनके दरमियान क्या करता है, जो बॉन्ड होता है उसको ये जब ये रिलीज होता है उसकी वजह से क्या होता है कि जो मदर है और जो बेबी है उनके दरमियान क्या होता है, जो बॉन्ड होता है जो वो होता है उसे ये क्या करता है, मजबूत करता है, उसे स्ट्रॉन्ग करता है। सो ये क्या होता है कि इसके लिए ये ज़रूरी होता है मदर्स के लिए। नेक्स्ट जो है वो थायराइड ग्लैंड है। नेक्स्ट जो है वो है थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड। सो थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये क्या करता है, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसे क्यों लार्जेस्ट ग्लैंड बोला जाता है, क्योंकि ये हमारे नेक रीजन से शुरू होता है, इसके अलावा ये हमारे लैंडिंग्स तक जाता है, नेक रीजन से लैंडिंग्स तक जाता है और ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे क्या बोला जाता है, थायरोक्सिन। इस हार्मोन को थायरोक्सिन बोला जाता है और ये क्या होता है कि ये आयोडीन की वजह से, ये हार्मोन आयोडीन की वजह से रिलीज होता है। आयोडीन क्या करता है, इस हार्मोन को जो है प्रोड्यूस करता है। अगर हमारे अंदर आयोडीन की कमी होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज होने शुरू हो जाता है। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, इनलार्ज होने शुरू हो जाता है और इस डिजीज को बोला जाता है गोइटर। इस डिजीज को गोइटर बोला जाता है, जिसे हम टॉन्सिल्स बोलते हैं या हम जो आम लफ्ज में हमसे टॉन्सिल्स बोलते हैं। तो क्या होता है, इसकी वजह से गोइटर की डिजीज होती है। नेक्स्ट जो इसके अलावा है कि थायरोक्सिन का मेन काम क्या है, थायरोक्सिन क्या करता है कि जो हमारा फूड है उसे ब्रेक डाउन करता है और इसे क्या करता है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो कौन कर होता है, वो थायरोक्सिन कर होता है। इसके अलावा ये बॉडी की ग्रोथ के लिए भी नेसेसरी होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म ये एक डिजीज है। हाइपोथायरॉयडिज्म ये वो डिजीज है जो क्या होती है कि अगर हमारे अंदर थायरोक्सिन की प्रोडक्शन बहुत कम हो तो उसकी वजह से ये डिजीज होती है। इसके अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो प्रोडक्शन है एनर्जी की, क्योंकि ये क्या कर रहा है, फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन कर रहा है। अब अगर यही कम होगा, जब हमारे अंदर थायरोक्सिन ही कम होगा तो फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन नहीं होंगे, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, तो लो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होता है। इसके अलावा होता है कि क्योंकि एनर्जी जब लो होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, हार्ट बीट जो है वो लो होने शुरू हो जाती है, दिल की जो धड़कन है वो मध्यम होने शुरू हो जाती है। एक जो डिजीज है वो है हाइपरथायरॉयडिज्म। सो नेक्स्ट डिजीज इज हाइपरथायरॉयडिज्म। ये क्या होता है, थायरोक्सिन की ओवर प्रोडक्शन की वजह से होता है। इसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, हार्ट बीट भी बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा पसीना वगैरह स्वेटिंग जो है वो बहुत ज्यादा आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा शिवरिंग ऑफ हैंड्स, हम देखते हैं अक्सर लोगों के एक डिजीज होती है जिसमें क्या होता है, जब वो किसी घबराहट में होते हैं तो उनके क्या होते हैं, हाथ कांपने शुरू कर देते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, शिवरिंग ऑफ हैंड्स जो है किसकी वजह से होती है, बहुत ज्यादा एक्सेस में जब आयोडीन रिलीज, थायरोक्सिन रिलीज होता है तो वो एक डिजीज काज करते से बोला जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म। इसके अलावा थायराइड जो है एक और हार्मोन रिलीज करता है जिसे बोला जाता है कैल्सीटोनिन। एक और हार्मोन रिलीज करते हैं कैल्सीटोनिन बोला जाता है। ये क्या करता है, ब्लड के अंदर जो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन है उसे कम करता है और इसके अलावा क्या करता है कि ब्लड से कैल्शियम को किस में अब्सॉर्ब करवाता है, बोन्स के लिए, क्योंकि कैल्शियम हमारे ब्लड के लिए नेसेसरी नहीं, हमारे बोन्स के लिए नेसेसरी है। तो कैल्सीटोनिन क्या करता है, ब्लड के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम है उसे कम करवा के बोन्स के अंदर एब्सॉर्ब करवाता है। नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है पैराथायरॉइड ग्लैंड। अब ये पैराथायरॉइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के ऑपोजिट काम करता है। पैराथायरॉइड ग्लैंड इसके अंदर क्या होते हैं, 4 ग्लैंड्स इसके अंदर सिचुएटेड होते हैं और ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसे बोला जाता है पैराथ हार्मोन। इसके अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे पैराथ हार्मोन बोला जाता है। और ये क्या करता है कि जो अब पैराथ हार्मोन क्या है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है कैल्सीटोनिन के। ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। कैल्सीटोनिन का काम आपको पता है क्या है, कैल्सीटोनिन क्या करता है, ब्लड से बोन में अब्सॉर्ब करता है। ये क्या करता है, पैराथ हार्मोन बोन्स के क्या करता है, बोन्स का जो कैल्शियम होता है उसे ब्लड में शामिल करता है। तो ये क्या करता है, उसके ऑपोजिट काम करता है। जब पैराथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर वो नॉर्मल जो है नॉर्मल कंसंट्रेशन से बहुत ज्यादा पैराथ हार्मोन रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, हमारी बॉडी जो हमारी बोन्स में कैल्शियम है उसे क्या करेगा, हमारे ब्लड में शामिल कर देगा। लेकिन अगर ये क्या होगा, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो बोन्स है वो वीक होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर यही पैराथ हार्मोन हमारे अंदर बहुत लेस अमाउंट में होगा तो ब्लड के अंदर जो हमें कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन चाहिए वो क्या होगी, वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो इसलिए इसका नॉर्मल कंसंट्रेशन में होना जरूरी है। लेकिन ये एक्सेस अमाउंट में क्या करता है, हमारी हड्डियों को कमजोर कर देता है। क्यों, क्योंकि ये कैल्शियम को ब्लड का पार्ट बनाता है। ये दोनों कैल्सीटोनिन और ये पैराथ हार्मोन, ये याद रखें ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिटली काम कर रहे हैं। कैल्सीटोनिन ब्लड से बोन्स में कैल्शियम को डिपॉजिट करता है,
और पैराथर्मोन कैल्शियम को बोन से ब्लड में डिपॉजिट कर रहा होता है, तो ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है एड्रीनल ग्लैंड। जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो है एड्रीनल ग्लैंड। सो एड्रीनल ग्लैंड क्या है, ये किडनीज के ऊपर दो टाइप्स हैं एड्रीनल ग्लैंड की, हमारी किडनीज के ऊपर सिचुएटेड होते हैं, और हर एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं। जो आउटर पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स होता है, और इनर पार्ट जो है, क्योंकि किडनी का आउटर पार्ट कॉर्टेक्स और इनर पार्ट मेडुला है, तो एड्रीनल ग्लैंड जो है एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे एपिनेफ्रिन बोला जाता है या एड्रीनल लाइन बोला जाता है। एड्रीनल लाइन या एपिनेफ्रिन। अब ये एड्रीनल लाइन या एपिनेफ्रिन क्या करता है, ये स्ट्रेस में जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो ये क्या करता है, उसके अंदर ये हमें नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है कि स्ट्रेस में प्रोड्यूस होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है कि कोई भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ रही है तो उससे किस तरीके से बॉडी को बचाया जाए। इसके अलावा इसी वजह से इसको एड्रीनल लाइन को बोला जाता है कि ये है इमरजेंसी हार्मोन। एड्रीनल लाइन को इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी को इमरजेंसी के खिलाफ क्या कर रहा होता है, प्रिपेयर कर रहा होता है। एक और जो ग्लैंड प्रेजेंट है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट है, उसे बोला जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। एक और हार्मोन जो है जो एड्रीनल ग्लैंड रिलीज करता है उसे बोला जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इस वजह से बोले जाते हैं क्योंकि ये कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट है, और ये क्या करता है, बॉडी के अंदर जो किडनी है उनके अंदर साल्ट को बैलेंस करता है और वाटर को बैलेंस करता है। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है पेनक्रियाज। फिफ्थ हार्मोन जो हमने स्टडी करना है वो है पेनक्रियाज। इस ऑर्गन के दो फंक्शन होते हैं। जो पेनक्रियाज है इसके दो फंक्शन होते हैं। इसका जो अब ये जो है क्या करता है, इसका अब हम एंडोक्राइन पार्ट स्टडी कर रहे हैं ना, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो डक्टेड होता है, यानी उसके अंदर डक्ट्स होते हैं। हमने बात की एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट है वो क्या होता है, वो डक्टलेस होता है। अब जो ये जो पोर्शन है जिसके अंदर डक्ट्स होती हैं वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं, ठीक है, डक्ट के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन में। कुछ जो इसके पार्ट्स हैं वो डक्टलेस होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, इसमें आइलैट्स ऑफ लैग्रीहेंस बोला जाता है। इन्हें आइलैट्स ऑफ लैग्रीहेंस बोला जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये दो हार्मोन रिलीज करते हैं, एक का नाम है इंसुलिन और दूसरे का नाम है ग्लूकागोन। तो ये दो हार्मोन रिलीज करते हैं जिनमें एक का नाम है इंसुलिन और दूसरे का नाम है ग्लूकागोन। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन करता है लिवर को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है कि वो क्या करे कि एक्सेस ग्लूकोज को क्या करे, ब्लड से ले ले, और क्या करता है ताकि ब्लड की जो ग्लूकोज है वो क्या हो जाए, फॉल होने शुरू हो जाए। और ग्लूकागोन इसके ऑपोजिट काम कर होता है, वो क्या करता है, ग्लूकागोन ब्लड, तो ये क्या कहता है, ब्लड को कहता है कि लिवर को इन्फ्लुएंस करता है इस तरीके से कि लिवर क्या करे, ब्लड के अंदर इंसुलिन क्या करता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज को क्या करता है, कम करता है। और जो ग्लूकागोन है ये क्या करता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज को इंक्रीज करता है। इसी वजह से जो लोग डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, क्योंकि उन्हें क्या किया जाता है, क्योंकि उनके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो कम हो जाता है, तो उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और जब उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर जो ग्लूकोज है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उनको क्या किया जाता है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि उनके अंदर जो ब्लड का ग्लूकोज है वो कम किया जा सके। ठीक, इसीलिए इंसुलिन जो है पहले एनिमल से ली जाती थी, लेकिन अब क्या है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड आ गई है तो ह्यूमन के अंदर से इंसुलिन लेके उसे यूज किया जाता है। अब ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन देखी जाए तो 70 से 90 मिलीग्राम अगर ब्लड है तो उसके अंदर जो ब्लड ग्लूकोज है वो नॉर्मल होता है। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारा 100 से है 125 तक तो प्री डायबिटिक है, यानी ऐसे पर्सन को हो सकता है कि उसे डायबिटीज हो। लेकिन अगर किसी के अंदर 100 मिलीलीटर के अंदर 126 मिलीग्राम क्या है ग्लूकोज है प्रेजेंट आ रहा है, तो उसका मतलब वो पर्सन जो है वो डायबिटिक है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। इंशाल्लाह कल हम जो गोनैड्स और फीडबैक मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज।